इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिए, अगर प्रभु से अनुग्रह नहीं मांगोगे, उन्हीं पापों में रोज रोज गिरते रहोगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पाप नहीं करूंगा, एक सभा में ये बोल के अपने घर चले आना काफी नहीं है। यूहन्ना की इंजील हमें बताती है, यीशु अपने साथ एक चीज लेकर आया और वो अनुग्रह है। और जानते हो, अनुग्रह ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके ऊपर नहीं आता, उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बात करनी पड़ती है कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं लड़कियों के लिए, और प्रभु वो विचारों को मैं एंटरटेन कर करके गुनाहों में गिरता हूं, मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप सूरज प्रेमानी छोड़ो, इस दुनिया के कोई सबसे बड़े वक्ता अगर जलंधर में आ जाएं, आप उनकी सभा भी अटेंड कर लो, और अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगना नहीं सीखोगे, आप उन्हीं गुनाहों में गिरते रहोगे। अरे कितने साल मैंने स्ट्रगल किया। हमारे साइन में, हमारे मुंबई में एक प्लेस है साइन, उस प्लेस का नाम है साइन। वहां पर एक हॉल है जो हमारे मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है, कॉल सन्मुखानंदा। वहां पर मुंबई में बहुत बड़े बड़े वक्ता आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है वो। कर्नाटक बोलिए, उड़ीसा बोलिए, पंजाब से बोलिए, बॉम्बे के प्रीचर्स आते हैं, इवन अब्रॉड से लोग आते हैं, बैंगलोर से लोग आते हैं। मैंने इतनी मीटिंग अटेंड्स की वहां पर, इतनी सभाओं को अटेंड किया, लेकिन प्रभु से मैं हमेशा कहता था, प्रभु मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की, इतने हाथ रखवाए, इतने हाथ रखवाए, यहां के बाल ही गुम हो गए थोड़े से, इतने हाथ रखवाए, इतने लोगों की मीटिंग मैंने सुनी, प्रभु मुझसे पाप बंद क्यों नहीं होता? मैं चुगलियां मारना कब बंद करूंगा आखिर? कुछ बहनों को आप एक बात बता के देखो, 15 मिनट के बाद सारे मोहल्ले को पता होगी, घर घर जाके चाय भी पी के आएगी, सबको बता के भी आएगी, ओ आपको पता है वो टकले की बीवी भाग गई। आपका पति घर पे है ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो दूसरों की इतनी? कई सारे भाई खड़े होंगे, लड़कियां जाएंगी, खड़े रहेंगे। ए भाई इधर देखना, उधर देख के क्या मिलेगा? कई पास्टर्स, अपनी मंडली में क्या हो रहा है पता नहीं है, दूसरों की मंडलियों की सारी खबरें हैं। वहां पर इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, मेरी भेड़ चली गई, मेरी भेड़। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये बोलता है मेरी भेड़, यीशु कहता है मेरी भेड़। मैं बोलता हूं प्रभु अक्षर मैं हूं किसका? मेरी भेड़, मेरी भेड़, मेरी 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 मेरी। मेरे चर्च में कोई मेंबरशिप नहीं है, आना है आओ, नहीं आना है भागो। जो आएंगे हम उनको सिखाएंगे। मैं कभी भी किसको नहीं बांध के रखता, मेरे पास रहने का, तेरा दशमांश मेरा है। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा कहता हूं, इफ यू आर बैप्टाइज्ड बाय मी, अगर आपने मुझसे बपतिस्मा लिया है और मैं अगर अपनी कलीसिया को प्रॉपर वचन नहीं दे रहा हूं, आप मेरी कलीसिया विदाउट मुझसे पूछे छोड़ सकते हो। लोगों को आजादी दीजिए, उन्हें बांधिए मत। एक व्यक्ति नहीं है जिसने मेरी चर्च छोड़ी, सब आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जाने के लिए कहता हूं। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते हैं ब्रदर, रोज रोज वही पाप होते हैं, रोज रोज वही गुनाह होते हैं, रोज रोज वही पाप। ब्रदर थक गए हैं हम लोग, व्यभिचार नहीं छूटता ब्रदर। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग हैं अपने गुस्से पे उनको कंट्रोल नहीं होता। ब्रदर कितनी प्रेयर करवाते हैं, भाई खुदा के पास जाओ। जो इतनी लंबी बातचीत पास्टर को बताने के लिए आए हो ना, वो सेम बात प्रभु को बताओ। आपको पता चलना चाहिए कि राइट पर्सन कौन है जिससे मैं बात करूं। कई लोग मार्था और मरियम को बड़ा बदनाम करते हैं। ओ मरियम अच्छी औरत थी, वो प्रभु के वचन चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रही थी। मार्था को देखो, कंप्लेंट्स। आप जानते हो मार्था में इतनी खूबसूरत बात थी एक, जो आजकल की बहनों में बहुत कम दिखती है, स्पेशली इन सिस्टर्स। आप जानते हैं बहनों, मार्था ने राइट पर्सन को कंप्लेन की।
वो पतरस के पास नहीं गई, तो मेरी बहन को देख रहा है वो देख कैसे बैठी हुई है खा पी के, कुछ काम नहीं करवाती। वो सीधा यीशु के पास गई। आप में से कितने लोग हैं जो घर नहीं जाते हैं ये बताने के लिए ये क्या किया वो क्या किया? कितने लोग हैं डायरेक्ट यीशु के पास जाके अपनी कंप्लेंट सुनाते? अरे यीशु के पास जाओ, लोग क्या करेंगे? परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पहचानिए राइट पर्सन कौन है, किससे बात करनी है मुझे। हाथ रखवाने से जिंदगी नहीं मिलती, उससे थोड़ा इंपार्टेशन मिलता है। मेरे ऊपर जो अभिषेक है थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको एक सत्य बताना चाहता हूं जो आपको सुन के हैरानी होगी। यीशु के चेलों का जीवन यीशु के साथ रहकर भी नहीं बदला था। एक कहता है चलो मरने वालों के साथ मरने चलें, दूसरा कहता है 30 सिक्के दो मैं उसको तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तीसरा कहता है 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी, चौथा कहता है मैं इन्हें नहीं जानता ये कौन है। ये उसके चेले थे उसके साथ रहते हुए, लेकिन बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनके ऊपर अनुग्रह आया और सब बदल गए। यीशु के साथ रहकर भी वो नहीं बदले थे, क्योंकि यीशु उन्हें समझाने आया था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा। जानिए किससे बात कर रहे हैं आप। अननेसेसरी पैसे खर्च कर रहे हैं आप कुछ पाने के लिए, जबकि वो चीज घुटने टेक कर मिलती है। मैंने आज तक अपना पैसा खर्च करके कहां ट्रेवल नहीं किया है किसको बोलने के लिए, ब्रदर ले योर हैंड ऑन मी, मेरे ऊपर हाथ रखो, मैं जानता हूं मेरे लिए उसका हाथ बढ़कर है। टॉक विद द राइट पर्सन। एक बहन बहुत समय तक एलीशा की जिंदगी को देख रही थी। एक दिन उसे डिसाइड किया कि वो अपने पति से बात करेगी अबाउट एलीशा। उसके घर के ऊपर एक माला था जो खाली पड़ा हुआ था, और वो अपने हस्बैंड को कहती है सी दिस होली मैन ऑफ गॉड। इंग्लिश में लिखा गया है क्या तू उस पवित्र जन को देख रहा है? बोलते यस, मुझे ये आदमी बहुत बढ़िया लगता है, इसका उठना बैठना। क्या हम एक फेवर करें? क्या ऊपर रूम पड़ा है? हाँ, एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक बेड, ये 4 चीजें हम ऊपर रख दें और हम इसको अप्रोच करते हैं कि जहां कहीं भी तू ट्रैवल के लिए जब जाए तो हमारा घर है, तू यहां पर रह सकता है। और एलीशा ने उसकी बात मान ली। एलीशा जब भी वहां से गुजरता था, वहां उस सुनमेन के वहां से वो उस घर में आराम करता था। और एलीशा एक डिसेंट व्यक्ति था, वो जानता था कि अगर मुझ में ताकत है और किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। एलीशा वो ये बात जानता था। और एलीशा ने एक दिन गेहजी से कहा, गेहजी इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, कुछ इसके लिए भी करते हैं हम। और गेहजी आपको पता है उसको अपनी जिंदगी नहीं पता थी, दूसरों की बरोबर पता थी दूसरों के घरों में क्या होता है। और गेहजी ने आके उसको बताया, हे एलीशा एक चीज की इसके पास कमी है, क्या? इसके पास बच्चा नहीं है। तब एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की और बाइबल बताती है प्रभु ने उस बहन की कोख खोली। और जानते हैं जब उसे बच्चा हुआ, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, द बाइबल से उस बच्चे को माइग्रेन का पेन हुआ, सर में दर्द हुआ और वो बच्चा मर गया। और जब ये बहन को पता चला कि मेरा बेटा मर चुका है, उसने अपने बच्चे को उसी जगह पर रखा जहां पर एलीशा था। और उसने अपने एक गधे को, एक डोंकी को उसने बुलाया और वो चलते 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 एलीशा से मिलने के लिए गई। और आप जानते हो वहां क्या हुआ? जब वो एलीशा से मिलने के लिए गई, उसे रास्ते पे गेहजी मिला। और गेहजी उससे पूछता है, सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? ऑल इज वेल। 3 इडियट्स में आया था ना, ऑल इज वेल, वो पहला बाइबल में आया है। ऑल इज वेल, वो कहती है सब ठीक है। पर आप में से कितनों ने इस रहस्य को पढ़ा? जब वो एलीशा से मिली, उसने एलीशा को नहीं कहा सब ठीक है, उसने एलीशा को कुछ और ही बताया। एलीशा को आके कहती है, क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था?
क्यों तूने मुझे बेटा दिया? क्या मैंने तुझसे मांगा था? अब मैं सोच रहा था, लॉर्ड क्यों इसने गहजी को नहीं बताया, एलीशा को क्यों बताया? वो बहन जानती थी मुझे अपना प्रॉब्लम किसको बताना है। हम नहीं जानते, गलत सोर्स पे पास जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। मुझे मसीह में आए 16 साल हुए हैं, आज तक मैंने किसी से काउंसलिंग नहीं ली। मैं किसी पास्टर के पास नहीं गया कि पास्टर जी ये समस्या। यस, जब चर्च में इश्यूज हुए तब मैं अपने प्राचीनों के पास गया और हमने प्रार्थना की और अपने बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन जब बात मेरे जीवन की आई, किसी से नहीं। मैंने सदैव प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु ने मुझसे बात की। कोई तुम्हें न कहेगा उन दिनों में कि प्रभु की इच्छा क्या है, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्यों खुदा ने कहा कि अब तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और बता दो शादी किससे करूं, बता दो घर लूं कि नहीं लूं, बता दो बता दो बता दो, ये सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, उसे सबको पवित्र आत्मा दिया है। आप जानते हैं अनुग्रह क्या है? क्यों मैं आज आपको अनुग्रह के बारे में बता रहा हूं? अनुग्रह कुछ और नहीं पर परमेश्वर की मदद है। और याद रखिए, अनुग्रह आपको अमीर नहीं करता, अनुग्रह आपको फेमस नहीं करता। फेमस तो लोग खुद की ताकत से भी हो जाते हैं। आजकल हॉर लगी पड़ी है सबको सोशल मीडिया पे आने की, पता है आपको? जुनून लगा पड़ा है आजकल लोगों को, यूट्यूब पे आना है, यहां आना है, वहां आना है। फेमस आप खुद ही हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। सदैव याद रखिए, अनुग्रह एक व्यक्ति को उसके गुनाहों पर विजय देने के लिए आया है। आप प्रभु से ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अमीर बनूं। चलिए मैं आपको आज एक चीज में क्लियर करके जाता हूं यहां पर। आज बहुतों को लगता है ना मैंने दसवांश दिया इसीलिए मुझे प्रभु ने बड़ी बरकत दी। इधर आओ घमंडियों, तुमसे बात करनी है मुझे। जितने भी लोग कहते हैं मैंने कुछ दिया इसीलिए प्रभु ने, लिसन, बताइए एक फार्मर की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? एक किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? आप जानते हैं एक किसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी और धूप, जो उसके खेतों को बनाती है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर भले और बुरों पे कृपालु है, वो भले और बुरे के खेत पर भी धूप और मेंह बरसाता है। यीशु ने कहा अगर कोई अधर्मी भी है ना तो भी परमेश्वर उसे खाना खिलाएगा, उसे पैसा देगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो मेरे पास अमीरी है वो खुदा की बरकत है? जाके देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस, आपको पता चलेगा दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग मसीह नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ओ ये ग्रेस है। परमेश्वर बुरों पर भी कृपालु है, वचन में लिखा है। आप बुराई करते फिर भी खुदा आपको दे सकता है। आपको मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनके काम ही चीटिंग के हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि 200 लोग भी गिनना चालू करें तो 2 साल लग जाएंगे। इतना पैसा है उनके पास। क्या कहोगे उनके लिए? क्या वो लोग, ये प्रभु की आशीष है? ये अनमेरिटेड फेवर है? एक आतंकवादी जो होते हैं ना, जो लोगों को मारते हैं, उनके घरों में भी ऑक्सीजन आती है, उनके खेतों पे भी मेंह बरसता है। खुदावन ने इस दुनिया के अंदर, याद रखिए, आशीष इस दुनिया में उसे हर एक को दी है, लेकिन अनुग्रह वो हर एक को नहीं देता। अनुग्रह आपको अमीर नहीं करता, अनुग्रह आपको पापों पर जय देकर यीशु की तरह बनाता है। इसीलिए वो आज हर एक पर नहीं है। बहुत सारे भाई लोग कलीसिया के अंदर बहनों को सिस्टर जी कहेंगे। आप देखिए ये अपनी पत्नियों से कैसे बात करते,
आपको शर्म आ जाएगी। बहुत सारी बहनें अपने पास्टर की जितनी रिस्पेक्ट करती हैं उतने अपनी पति की भी नहीं करती। ट्रस्ट मी, मैंने ये देखा है। बहुत सारे जवान हैं यहां पर जो कलीसिया के अंदर भले ही सबको बहन बहन कहेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद आप देखिए उनकी नजरों को। दिस इज अ प्रूफ यू नॉट हैव अ ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए प्रकट हुआ है ताकि लोग यीशु की तरह बन पाएं, कलीसिया मसीह की तरह निपुण बने। कभी भी ये मत कहना कि अनुग्रह और आशीष सेम है। दे आर डिफरेंट थिंग्स। आशीष हर एक को मिली है, अनुग्रह सिर्फ मांगने वालों को मिला है। उससे मांगिए जो आपको देगा। एलीशा के टाइम पे वो जानती थी मुझे एलीशा से बात करनी है, सबसे नहीं, और वो एलीशा के पास गई और एलीशा ने लेटर आप पढ़ के देखिए, उसके बच्चे को मुर्दों में से जिंदा किया। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपने गुनाह को जानते हैं, अपने अपराधों को जानते हैं, दूसरों को छोड़ दो। वो क्या कर रहा है, ये बहन ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, वो पादरी साहब बाजू में आए मेरे घर पे नहीं आए, इन सब बातों से निकलो, भी मैच्योर। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, उन्होंने जानते क्या कहा, ब्रदर क्या मैं आपकी चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा आइए, लेकिन पुरानी मंडली क्यों छोड़ रहे हो? वहां के पास्टर सबके घर में जाते हैं, मेरे घर में नहीं आते। मैंने कहा कभी मत आना तू मेरे कलीसिया में, मैं तो किधर भी नहीं जाता। हाँ, मैं किधर भी नहीं जाता। 6 महीने से मैं अपने कलीसिया के लोगों के पास नहीं गया हूं। ये कोई रीजन है? वो बहन ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, ये बहन ने जय मसीह नहीं बोला, वो बहन ऐसे करके चली गई। ये रीजन है। हम कलीसिया में लोगों को ब्लेस करने आते हैं कि ब्लेसिंग लेने आते हैं? मैं अपनी कलीसिया के अंदर आशीष पाने नहीं जाता हूं, वो तो मुझे खुदा देता है, पर मैं इसलिए जाता हूं ताकि मैं लोगों को ब्लेस करूं, मैं खुद उनसे मिलूं। दूसरों को छोड़ बोलना बंद कर दो। एक बार मैं अपने 2 व्हीलर को चला रहा था, मेरे सामने से एक बहुत जोर से गाड़ी गई और पीछे एक सुंदर लाइन लिखी थी, सब सुन लीजिए, आपको बड़ी काम आएगी ये लाइन। पीछे लिखा था, तू अपना देख। बोलिए बाजू वाले को, तू अपना देख। बोलिए बोलिए बाजू वाले को, हाँ तू अपना देख। दूसरे फोन उठाएंगे ये लोग, अरे अपना देखो। दूसरों के घरों में गाड़ी आती है, हमारे घर में झगड़े होते हैं। डिमांडिंग वाइफ, वो देखो अपने वो पति देखो उसका क्या क्या लेके आता है, तुमने क्या किया है? साइकिल नहीं, डोबू साइकिल चलाती हूं मैं। क्या करना है उससे हमें? पतरस को जब पता चला कि वो कौन सी मौत मरने वाला है, तो आपको पता है उसको यूहन्ना पसंद नहीं था। यीशु को कहता है, मैं तो जान गया कि मैं क्रूस पे मरूंगा, अब मुझे ये भी बताओ यूहन्ना का कैसे होगा? मुझे बताओ ये कौन सी मौत मरेगा, मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी इससे। होता है ना, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम दूसरों को तकलीफ में देख के खुश होते हैं, हाँ थैंक गॉड ये भी तकलीफ में है। ऐसा न करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। प्रभु पतरस की तरह हूं मैं भी, वादे करता हूं, निभा नहीं पाता, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके साथ चल पाऊं और जीवन बदल जाएगा। लाइफ विल बी चेंज। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने समझा? आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए अनुग्रह ईमानदार लोगों को मिलता है और आशीष बेईमानों को भी मिलती है। फिर से बोलेंगे, बोलिए आशीष बेईमानों को भी मिल जाती है, लेकिन अनुग्रह ईमानदार लोगों को मिलता है। आइए हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। समझो आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हो और आपको कुछ लोग है ना मारने के लिए चाहते हैं, और जब स्वर्गदूत उसको कहेंगे ना, प्रभु एक बहुत बड़ा जोक बताऊं, क्या हुआ क्या हुआ? तेरे को पता है प्रभु ये लोग है ना
ऊपर हंस हंस के बात करेंगे। तेरे को पता है प्रभु, ये लोग है ना इसको मारने की कोशिश करते। मुझे लगता है आकाश कम कम कम, परमेश्वर ना ऐसे उठ के करता है। जो के ना क्या है यार, काम धंधा, जाओ खेत पेट पे जाओ, गाय बैल को खाना वाना खिलाओ, जाओ। तेरे विरुद्ध जितने हथियार बनेंगे वो उनमें से एक को सफल नहीं होने देगा। जिस फंदे को हामान ने मौद्रिक के लिए रखा था, ओ राजा ने उसी को उस पे चढ़ा दिया। यस, जो चीजें शैतान तुम्हारे लिए बनाएगा ना, खुदा उसी को उस पे चढ़ा देगा। He is a God of faithful people. वो विश्वास योग्य लोगों का परमेश्वर है। वो अंदर गिरा, खुदा ने उसे वहां से निकाला। वो जेल में गया, खुदा ने उसको वहां से निकाला। और अंत में परमेश्वर ने उसके लिए कही हुई हर प्रतिज्ञा पूरी की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ ये भरोसा न करें कि परमेश्वर है, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा करेगा। हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, हमारा परिवार बचाया जाएगा। हम सर नहीं, हम पूंछ नहीं, हम सर ठहरेंगे। हमारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से निकालेगा। हर दिन जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले मोबाइल नहीं, जितनी प्रतिज्ञाएं उसने आपके अंदर डाली है ना, आपको पता है कलाम पाक कहता है, पहली बार जब इब्राहिम ने फेथ रखा, परमेश्वर पे विश्वास किया। आप जानते हो विश्वास कब किया उसने? अपनी विशेष निकाल के, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदा से मांग के वो बैठा नहीं रहा, नहीं मैंने मांगा है वो मुझे दिया जाएगा। एक दिन खुदा उसे बाहर ले गया। प्रभु ने कहा ऊपर देख तारों को। हाँ, जितने तारे देख रहे हैं, जो कोई इन तारों को गिन सकता है वो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। आपको पता है यहां पर क्या लिखा गया है? तब इब्राहिम ने कहा आमीन। बाइबल के अंदर पहली बार विश्वास तब आया जब परमेश्वर ने लोगों के अंदर कुछ डाला, वहां पर आमीन कहा गया। प्रतिज्ञा की, इंसान ने कहा आमीन। हमारा परिवार बचे, ये हमारी इच्छा बाद में है, पहले परमेश्वर की है। कहिए आमीन। मेरा परिवार बचेगा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। ये चीजें मैंने नहीं सोची है, परमेश्वर ने डाली है। और कलाम कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। जरुब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरुब्बाबेल ही इसे पूरा करेगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यद्यपि मेरे शब्दों में विलंब होगा, परंतु किसी प्रकार धोखा नहीं पाया जाएगा। हो सकता है उसका कलाम लेट पूरा हो, लेकिन उसका कलाम पूरा होगा। ओह थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला